उसामा, ये जैसे कहते हैं वैसे कर लो। कंग्रेचुलेशंस। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो दिल छोटा ना करो, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। और जिनके तुम बेटे हो वो मेरे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। और तुम परेशान ना हो, मेरा रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। आज से तुम मेरे साथ रहा करोगे। हाँ उसामा, मैं ओल्ड कॉम्प्लेक्स पहुंच चुका हूँ। तुम भी यहीं आ जाओ, बाकी तुम्हें लोकेशन भी भेज रहा हूँ। हरी अप। जी सर, खैरियत से याद किया मुझे? तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए, क्योंकि तुम्हारा कराया गया एक सिग्नेचर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। सर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बात तो मैं आपकी समझ गया हूँ, लेकिन एक किराए के घर में रहने वाला इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? समझ तो आप गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया हूँ, तुम टेंशन ना लो। मेरा जो घर है वो तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो डॉक्यूमेंट साइन करवाने होंगे। नहीं, उससे पहले नहीं, दोनों काम एक साथ ही होंगे। एक हाथ से आप मुझे घर के डॉक्यूमेंट्स देंगे तो दूसरे हाथ से मैं आपको सिग्नेचर हुई फाइल दूंगा। इम्प्रेसिव, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तो खोना पड़ता है। और 60 लाख के घर के एवज अगर 60 करोड़ के शेयर्स मिलते हैं तो किसे दुखते हैं। वादे के मुताबिक घर तुम्हारा हुआ, और इन सिग्नेचर्स की बदौलत 50% शेयर्स का मालिक मैं ठहरा। बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेवकूफ़ हमेशा बेवकूफ़ी करता है, और तुमने उसे मौका दे दिया। अब उसी की बदौलत मैं 50% शेयर्स का मालिक हूँ। क्या मतलब? किसने? वही जिस पे तुमने मेहरबानी की, मिस्टर तैयब रियाज। तैयब, ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? तुमने जहालत में आके अपना तो सब गवाया, नादानी में मेरा भी 85 से डुबवा दिया। क्या मतलब बॉस? मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारे सिग्नेचर तो लड़ ही गए हैं। तुम्हारे उसी फ्राडिये चाचे का फोन आया था, उसने कहा कि तुम्हारे सिग्नेचर की वजह से मेरे 50% शेयर्स उसके नाम हो गए। नहीं नहीं बॉस, ये कैसे हो सकता है? मेरी अभी उन्हीं से तो बात हो रही थी, बल्कि वो रास्ते में आ रहे हैं। लो आ गया तोहफा उठा के, भुगतो।
हाँ भाई, मेरे बेवकूफ़ भतीजे एक दफ़ा फिर से मेरे झांसे में आके उस बेचारे का भी नुकसान करवा दिया। चाचू ये आपने मेरे साथ क्या किया है? मैंने आप पे भरोसा किया और आपने मेरे साथ फिर से वही किया। भरोसे वाली कहानियाँ होगी पुरानी। अब पैसा ही सब कुछ होता है और इन कागजात के मुताबिक 50% शेयर्स का मालिक मैं हूँ। कहानी? चले फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सर आपके चचा जान मुझसे मिलना चाहते हैं और आज उन्होंने मुझे ओल्ड कॉम्प्लेक्स में बुलाया। ज़रूर इसके पीछे कोई गेम होगी। इस बार हमारी हार नहीं बल्कि जीत हमारा मुकद्दर होगी। बस तुम्हें मैं जैसे कहता जाता हूँ वैसे करते जाओ। श्योर सर। आप मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि मैं एक ही सांप से 2 बार डसा जाऊँ। आप जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन आप अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा धोखा खाए।